हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवम गोस्वामी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपनी डेथ को डिज़ाइन किया। वो आज ही के दिन पाकिस्तान के लायलपुर डिस्ट्रिक्ट के बंगा गांव में पैदा हुए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरदार भगत सिंह संधू के बारे में। सरदार भगत सिंह का नाम जब भी हमारे दिमाग में आता था तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वेपन्स और वायलेंस की इमेज आती थी। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की डेट में अवेयरनेस हम सब में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। भगत सिंह वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड आइडियोलॉजिस्ट पर्सन एवर बोर्न। भगत सिंह क्या करते थे? बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स डोंट मेक ए रेवोल्यूशन, द स्वॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशन इज शार्पन्ड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। मतलब बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स से कभी भी क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर ही तेज हुआ करती है। भगत सिंह क्या करते थे? मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आज़ाद है, क्योंकि आज़ादी विचारों से होती है। वो कहते थे, दे मे किल मी बट दे कैनॉट किल माई आइडिया, दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। अब साल था 1919। भगत सिंह मात्र 12 साल के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। हत्याकांड के बाद जब भगत सिंह उस जगह पर जाते हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट देख के काफ़ी उदास हो जाते हैं और वहाँ की लाल मिट्टी को एक बोतल में डालकर घर लेकर आते हैं और बोलते हैं कि इस मिट्टी में हमारे देश के क्रांतिकारियों का लहू है और उनका बदला मैं लेकर रहूँगा। और अगले ही साल 1920 में महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले लेते हैं। और साल 1922 आते आते महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि चोरा चोरी में कुछ भारतीयों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने की वजह से भगत सिंह का मन एक बार फिर से निराश हो जाता है। उसके बाद वो ज्वाइन करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की पार्टी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। साल 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी में ट्रेन का खजाना लूटने का प्लान बनाते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल उस जमाने के एक बेहतरीन कवि भी हुआ करते थे और उन्हीं की कविता भगत सिंह हमेशा गुनगुनाया करते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे तुझे बतलाएंगे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। साल 1926 में भगत सिंह नौजवान भारत सभा का फॉर्मेशन करते हैं, जो किसानों और मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाती है। और फिर साल 1928 आते आते अपनी पार्टी HRA में सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड करते हैं, जो बन जाती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब साल था 1928। भारत में साइमन कमीशन आ चुका था, जिसके चेयरमैन थे जॉन साइमन। साइमन कमीशन का एक ही मकसद था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करना। इसके अगेंस्ट इंडियन रेवोल्यूशनरीज लाला लाजपत राय की लीडरशिप में सत्याग्रह कर रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स कोर्ट लाठीचार्ज का ऑर्डर देते हैं, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों जेम्स कोर्ट को मारने का प्लान बनाते हैं और गलती से ASP जॉन सॉन्डर्स को मार देते हैं। और इस पूरे इंसिडेंट को बोला जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। आफ्टर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भगत सिंह भेष बदलकर लाहौर से सीधा कैलकटा आ जाते हैं। अब साल था 1929। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट्रल असेंबली में 2 बिल पास करती है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, जिनका एक ही मकसद था कि कोई भी अब से गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाए या स्ट्राइक करे या प्रोटेस्ट करे तो उसे इलीगल माना जाएगा। और इसी के जवाब में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में एक लो इंटेंसिटी बम फेंकने का प्लान बनाते हैं, जिसका एक ही मकसद होता है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता पड़ती है। इफ डेफ आर टू हियर द साउंड हैज टू बी लाउड। बम फेंकने के बाद वो दोनों वहां से भागते नहीं है, बल्कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं। जैसे इन पर ट्रायल शुरू होते हैं तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को 14 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। और जेल में जैसे ही भगत सिंह जाते हैं तो भगत सिंह क्या देखते हैं कि यहाँ भी इंडियन प्रिजनर्स के साथ भेदभाव हो रहा है और हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। और इनकी डिमांड यही होती है कि हमें भी बेटर फूड, बेटर क्लोथिंग, एक्सेस टू बुक्स और एक्सेस टू न्यूज़पेपर होना चाहिए। अब जैसे जैसे भगत सिंह और उनके साथियों की हंगर स्ट्राइक बढ़ती है, वैसे वैसे इनके लिए सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाता है और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन की परेशानी भी बढ़ने लग जाती है। बट हंगर स्ट्राइक के 63rd डे में इन्हीं के एक साथी जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। बट भगत सिंह अपनी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखते हैं।
एंड फाइनली आफ्टर 116 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक भगत सिंह अपनी स्ट्राइक तोड़ते हैं। और इसी बीच भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह संधू गवर्नमेंट को एक लेटर लिखते हैं और गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि भगत सिंह को भी अपनी इनोसेंस साबित करने का एक मौका दिया जाना चाहिए। जैसे ये बात भगत सिंह को पता चलती है तो भगत सिंह काफी गुस्सा हो जाते हैं और जवाब में अपने पिता को एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि अगर यही चीज किसी और ने की होती तो मैं इसे धोखेबाजी का नाम देता, बैक स्टेपिंग का नाम देता, बट चूंकि आप मेरे पिता हैं तो मैं इसे एक वीकनेस ऑफ ए वर्स्ट टाइप कहूंगा। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव तीनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है जॉन सॉन्डर्स के मर्डर केस में और बटुकेश्वर दत्त को 14 साल के लिए काला पानी की सजा दी जाती है। बटुकेश्वर दत्त इन 14 सालों में एक भी मर्जी पटिशन साइन नहीं करते और जैसे ही 14 साल के बाद जेल से बाहर आते हैं 1942 में वो महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। और इसी बीच भगत सिंह पर भी काफी दबाव बनाया जाता है मर्सी पटिशन लिखने का, ताकि या तो उनकी फांसी पोस्टपोन हो सके या कैंसिल हो सके, बट भगत सिंह डिनाई कर देते हैं। बट हाँ, भगत सिंह एक पटिशन जरूर लिखते हैं उस समय के पंजाब के गवर्नर को, बट वो एक मर्सी पटिशन नहीं होती। उस पटिशन में वो लिखते हैं कि आई एम ए पॉलिटिकल प्रिजनर एंड आई शुड बी शॉट डेड, मुझे फांसी देकर मेरा अपमान ना करें। जब लास्ट डे में भगत सिंह के लॉयर भगत सिंह से मिलने आते हैं तो वो रशियन रेवोल्यूशनरी लेनिन को पढ़ रहे होते हैं। भगत सिंह के लॉयर उनसे उनका मैसेज जानने की कोशिश करते हैं कि उनका यूथ के लिए क्या मैसेज है। तो भगत सिंह बोलते हैं, डाउन विद इंपीरियलिज्म एंड लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद एंड इंकलाब जिंदाबाद। और फिर जब इन्हें फाइनली फांसी के लिए ले जाना था तब भी ये लेनिन को ही पढ़ रहे थे और कहते हैं कि रुको, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और इसी के साथ 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे इन्हें फांसी दे दी जाती है, जबकि एक्चुअल फांसी की डेट तय होती है 24 मार्च 1931 की सुबह 6 बजे। फांसी की एक्चुअल डेट से 11 घंटे पहले ही इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे भारत के राष्ट्रपुत्र भगत सिंह के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।